स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। इस वीडियो में हम चौथी कक्षा के लिए हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम ऐसे अभ्यास के प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो पहला है, प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से 3 बातें यहाँ पर लिखो। और एक तो जब भी उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ उनका विरोध करना होता था तो वो सत्याग्रह करते थे। दूसरी बात, वे काफी अक्लमंद थे। और तीसरी बात, वो चरखा काटते थे। आगे, चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करता था। तो आपके घरों में खाना बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, तो ये आप अपने घर को अवलोकन करके स्वयं करेंगे। कहानी से आगे नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। तो यहाँ पे कक्षा तो नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी। स्वाधीनता, जब हमारे ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता है तो उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। दूसरा है सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह, या कोई किसी चीज के विरोध के लिए आंदोलन करना। तीसरा है खादी। खादी का तात्पर्य होता है एक ऐसा कपड़ा जो कि सूत से बना हो। चौथा है चरखा। चरखा का तात्पर्य होता है एक ऐसा उपकरण जिसको सूत काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आगे की कहानी है, गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी की यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर आपने लिखनी है। तो ये कहानी हमें स्वयं लिखनी है। शायद इस तरह हुआ होगा कि जब दांडी यात्रा से वो लौटे होंगे तो काफी थके होंगे। जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो आकर खूब सारा दूध पिएंगे। उन्होंने आराम किया होगा, खाना खाया होगा और अपने आश्रम में देखा होगा कि इतने दिनों में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं क्या लिखना चाहेंगे। कहानी से, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? उत्तर, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना इसलिए ठीक समझा होगा कि गांधी जी इसी समय घूमने के लिए निकलते हैं और उनके आसपास ज्यादा व्यक्ति नहीं होते। दूसरा है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए खुद सारा समय मौजूद रहता था। वो उसको भोजन खिलाता था, जो भी घास उसको पसंद थी वो खिलाता था। उसकी साफ सफाई भी किया करता था। आगे है, धनी को ये कैसा महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही थी?
शायद धनी ने लोगों को बात करते हुए सुना होगा। शायद धनी ने लोगों को बात करते सुना होगा और उनकी बातों से उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि यहीं कोई योजना बनाई जा रही है। आगे है कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? शायद मैं होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता और मेरे मन में ये ख्याल आते कि यात्रा पर हमें घूमने को मिलेगा, हमें बहुत सारी अच्छी जगह भी देखने को मिलेगी। ख है गांधी जी ने धनी को ना जाने कैसे मनाया? क्या आप इस तर्क से सहमत हो? क्यों? गांधी जी ने कहा कि जब मैं आंदोलन से लौटूंगा, यात्रा से लौटूंगा तो बहुत कमजोर हो जाऊंगा, तो मुझे खाने पीने के लिए बहुत सारा दूध चाहिए होगा। तो अगर तुम चला जाओगे तो इस बीनी बकरी का ख्याल कौन रखेगा? तो शायद इसलिए भी गांधी जी ने यह तर्क दिया और इस तर्क को धनी ने मान लिया। अगला है ताकत के लिए। गांधी जी ने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? अंकुरित दाल, गरम समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफी या ठंडा शरबत। तो इतने सारे विकल्प आपके पास हैं, इनमें से आप क्या क्या खाना चाहेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें से चटपटी अंकुरित दाल, कुरकुरी मक्के की रोटी, खुशबूदार दाल, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडा शरबत पीना चाहिए। मैं रंग बिरंगी टॉफी, ठंडी आइसक्रीम, मसालेदार अचार, गर्म समोसे और करारे गोलगप्पे को खाने को नहीं कहूंगा क्योंकि ये इतने पौष्टिक नहीं होते हैं। विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, जैसे चटपटी, मीठा, गरम, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी गई चीजों की विशेषता बताने के लिए शब्द सोचकर लिखो, जैसे मीठा हलवा, मोटा पेड़, नमकीन नमक, अच्छा छोटी चींटी, बड़ा पत्थर, अच्छा साफ कुर्ता, बड़ा चश्मा, लहराता झंडा। इसके आगे है किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिनी की देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ, पिता, बिंदा। तो माँ की जिम्मेवारी आश्रम में खाना बनाने की थी। पिताजी की जिम्मेवारी
चरखा कातने की थी और बिंदा की जिम्मेवारी थी सब्जियां उगाना, कृषि करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं अगली बार किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।